हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक रासायनिक समीकरण का उपयोग अवला, मतलब जो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग अवला। कभी कभी क्या होती है 5 नंबर में आता है, क्या है 5 नंबर, कभी कभी मतलब लगातार तो नहीं आता लेकिन 3-4 साल में रिपीट हो जाता है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग अवला, या तो रासायनिक समीकरण प्राप्त होने सोचना है। दो ही चीज़ पूछता है इसमें से, या तो रासायनिक समीकरण के उपयोग एवं लाभ पूछेगा, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो पहला क्या हो जाएगा, क्या क्या लाभ है सब बताता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना या निरूपण, बात तो लिखना इसको बोल सकते हैं, निरूपण भी बोल सकते हैं, आसान होता है, इसमें समय की बचत होती है और लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता होती है। दूसरा बोल रहा है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों को द्रव्यमान की गणना ठीक की जाए। इसमें कितना द्रव्यमान है, मतलब किसी परमाणु संख्या का कितना द्रव्यमान दिया उसको ठीक से गणना हम कर सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखने से। जैसे सोडियम के द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है ना। और मान लो सोडियम एगो दिया तो 23 लिखेंगे, और उधर भी देख लेंगे कितना है 20। तो हम लोग उसमें परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको सही सही हम लोग क्या करेंगे, गणना कर सकते हैं। अब बोला संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जो भी संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। मान लें कि अगर भारत में जो संकेत दिया गया वही अमेरिका में होगा, वही चीन में होगा, वही ब्रिटेन में होगा, मतलब सभी जगह एक बार। मान लें सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो अमेरिका में जाएंगे तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, एन ही पढ़ेंगे उसका संकेत, इसको अलग नहीं पढ़ सकते। यह है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो पहला क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है, जो समीकरण बनता है या समीकरण जो भाग लेता है ना, हम उसके बारे में नहीं जानते कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण में नहीं हो पाती है। मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण में नहीं हो पाती है। बोला है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं, दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आदि में संभव है। मतलब रासायनिक समीकरण में पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो हो रहा है ना, वो दाब, ताप, सांद्रण किस पर हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग में संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पाती। मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग में संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं। मतलब जो भी अभिक्रिया होता है उसमें कुछ विस्फोट होता है, इतना निम्न मात्रा में होता है कि हम लोग को पता नहीं चले, इसलिए पता नहीं चला कि विस्फोट हुआ है कि नहीं, जानकारी नहीं दे पाती है समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों की वस्तुओं कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफल की कितनी मात्राएं निर्माण हुई। मतलब अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उस कितनी मात्रा में खर्च हुई है, अभिक्रिया का फसल जो बनता है प्रतिफल वो कितनी मात्रा में निर्माण हुई, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, तो अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी। पहला क्या है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, मतलब अवस्था के बारे में हम लोग जाने। तो बोल रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों के ठीक आगे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो ठीक आगे लगाते हैं। जैसे देखिए ठोस में क्या एस हो जाएगा, ठोस का क्या हो जाएगा, एस से मतलब क्या हो जाएगा, आप एस देखिएगा किसी संकेत या सूत्रों में तो क्या कहेंगे कि ठोस है, क्या है ठोस, जो इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको सॉलिड। द्रव, किसी संकेतों का सूत्र के आगे अगर एल लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिक्विड बोल सकते हैं, मतलब द्रव है, क्या है द्रव है। गैस, एस लगा है तो क्या कहेंगे गैस। तथा बिलियन के लिए तो बिलियन के ए क्यू लगा है तो क्या कहेंगे बिलियन है वो। जैसे में देखिए दिए हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये क्या है ठोस है, जो यह है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये भी ठोस है, कैल्शियम
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है जी मतलब क्या होगा गैस है। तो ये गैस है, ये क्या है आपका ठोस है, अभी आपका ठोस है। तो ये बता रहा है कि क्या क्या है, ऐसे बता रहा है ठोस है, ये भी ठोस है, ये क्या गैस है। क्या है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। तो पहला क्या ऊष्माक्षेपी, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्माक्षेपी बहुत तेजी है, जो उत्सर्जन करता है उसे ऊष्माक्षेपी, और जो अवशोषण करता है उसे ऊष्माशोषी। शोषी मतलब शोषण कर लाता है, तो वो अवशोषण कर रहा है, तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण के दाईं प्लस ऊष्मा लिखा है, मतलब समीकरण के दाईं ओर कहाँ लिखा जाएगा, समीकरण को दाईं ओर इसको लिखा जाएगा प्लस ऊष्मा, और समीकरण को बाईं ओर लिखा जाता है ऊष्माशोषी हो जाएगा। अब क्या है ऊष्माशोषी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समीकरण को बाईं प्लस ऊष्मा लेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, समीकरण को बाईं ओर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊष्माशोषी प्लस समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए C+O2 प्लस CO2 प्लस में ऊष्मा, तो देखिए समीकरण है ना, ये देखिए है यहाँ दो पार्ट में, तो इधर भी है इधर, तो इस समीकरण के बाईं ओर है, इसलिए सॉरी दाईं ओर है, दाईं ओर रहने पर ऊष्माक्षेपी होता है। देखिए समीकरण के बाईं ओर ऊष्माशोषी है। बोला गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस को सूत्र को ठीक बाद चिन्ह तीर का ऊपर में दिया जाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया का Zn प्लस H2, मतलब H2 क्या हो रहा है गैस निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, इसको तीर चिन्ह ऊपर में दिया हुआ है। अवक्षेपण बनने की जानकारी, तो यह अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद तीर चिन्ह नीचे में दे क्या देंगे, ऊपर में तो उत्सर्जन होता है, नीचे में तो अवक्षेपण होता है दिया जाता है। जैसे में देखिए AgNO3 प्लस HCl की अभिक्रिया कहते हैं AgCl, देखिए नीचे में तो क्या अवक्षेप के रूप में बना है HNO3। ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है किसके रूप में बनता है, अवक्षेप के रूप में बन रहा है। क्या है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाला है। ये क्या है मस्ट VBI है, आपको ना इससे ना 2 अभिक्रिया पूछेगा जो 4 नंबर में, और कभी कभी 5 नंबर में देता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करें या परिभाषित के, जिसमें 4 या 5 अभिक्रिया दे देगा। जैसे पहला क्या है संयोजन या संश्लेषण ऐसी देगा, दूसरा है वियोजन है, तीसरा है उदासीनीकरण, मतलब 5 आपको अभिक्रिया दे देगा, जिसको या 3 देगा या 4 दे देगा, उसको आपको परिभाषित कर दिया तो आपको 5 नंबर मिला ना। तो 2 ये क्या है संयोजन या संश्लेषण, ये सब भी क्या है अभिक्रिया जो 2 नंबर में आपको पूछता है। जैसे इससे क्या नंबर आएगा 2 नंबर और 2 4 नंबर, 2 क्वेश्चन इससे आएगा तो कितना हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा। जिसमें 8 अभिक्रिया, बहुत हल्का है ये और बहुत ईजी है। इसको अच्छे से अगले वीडियो में आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, अगले वीडियो का बहुत अच्छे से वेट कीजिएगा कि अगला वीडियो